राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अपरा एकादशी कही जाती है। अपरा शब्द का अर्थ है जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कोई गिनती न हो, यानी कि इस दिन किया गया जब तब व्रत और दान अनंत गुना फल देने वाला होता है। इस बार ज्येष्ठ के महीने में कुल 4 एकादशी व्रत पड़ेंगे। अधिक मास का संयोग भी इस बार ज्येष्ठ मास के साथ हो रहा है, इसलिए ज्येष्ठ का महीना इस बार 60 दिनों की अवधि का होगा। तो ज्येष्ठ मास के महीने में इस बार अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी व्रत रहेंगे। वहीं अधिक मास यानी मलमास की एकादशी में जिसमें पद्मनी और परम एकादशी व्रत रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी और द्वादशी कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी इस बार 12 मई दिन मंगलवार को दोपहर 2:53 से शुरू हो रही है। 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:30 बजे पर एकादशी तिथि का समापन होगा। क्योंकि मंगलवार को दोपहर से एकादशी लग रही है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 13 मई बुधवार को इस बार एकादशी का व्रत रहेगा। यानी अपरा एकादशी व्रत 13 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। व्रत की तिथि को लेकर अक्सर लोगों में असमंजस हो जाता है कि किस दिन व्रत रखना सही होगा। तो इस बार आप सभी को 13 मई दिन बुधवार को ही व्रत रखना चाहिए। द्वादशी तिथि 13 मई के दिन बुधवार को दोपहर 1:31 से शुरू होगी और 14 मई दिन गुरुवार सुबह 11:20 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। हरिवासर तिथि का प्रथम पहर होता है, जिस समय आप भगवान का जितना चाहे जितना हो सके मंत्र जप, पूजन, कीर्तन या कथा श्रवण कर सकते हैं, जो कि अत्यंत शुभ और फलदायी होती है। अपरा एकादशी व्रत पारण करने की यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:31 से लेकर 8:14 तक रहेगा। व्रत हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही खोलना उत्तम होता है। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी हुई वस्तुओं का भोग नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन नाखून, बाल इत्यादि काटने या तुलसी के पत्ते को तोड़ना भी वर्जित होता है। तो भगवान के भोग के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़ लिया जाता है। मंगलवार को क्योंकि एकादशी भी लग रही है, इसलिए एकादशी लगने से पहले तुलसी जी में जल देकर आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। और एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दान के महत्व को बताते हुए कहा है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। यानी जिस प्रकार पक्षियों के पानी पीने से नदी का जल कम नहीं होता, उसी प्रकार यदि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है तो दान देने से आपके धन के भंडार भी कभी खाली नहीं होंगे। एकादशी के दिन व्रत पूर्वक श्रद्धा के साथ व्रत रखकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी। मिलते